एमएसएमई क्षेत्र पर केंद्रित प्रमुख डेटा टेक एनबीएफसी यूग्रो कैपिटल ने आज उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीतिक एंट्री की घोषणा की, जो राज्य के उभरते एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये घोषणा यूग्रो कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री सचिंद्र नाथ द्वारा वाराणसी, उनके गृह नगर में आयोजित एक विशेष एमएसएमई कॉन्क्लेव के दौरान की गई। इस कॉन्क्लेव में इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICI), राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, भारतीय उद्योग संघ (IA), महानगर उद्योग व्यापार समिति और नगर उद्योग व्यापार समिति सहित विभिन्न उद्योग निकायों के सदस्यों ने भाग लिया। यूग्रो कैपिटल के इस एमएसएमई कॉन्क्लेव की शोभा मुख्य अतिथि श्री अनिल राजभर, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और विशिष्ट अतिथि श्री LBS यादव, संयुक्त निदेशक एमएसएमई DI ब्रांच वाराणसी ने बढ़ाई। इसके बाद यूग्रो कैपिटल की एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट का अनावरण किया गया। श्री सचिंद्र नाथ ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र के राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा, वाराणसी में जन्मे और पले बड़े होने के नाते मैंने उत्तर प्रदेश की असीम संभावनाओं को करीब से देखा है। यहाँ का एमएसएमई क्षेत्र नवाचार और उद्यमिता का एक पावर हाउस है, फिर भी यह काफी हद तक अप्रयुक्त है। यूग्रो कैपिटल में हम इस क्षमता को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य भर के एमएसएमई को आसानी से उपलब्ध नकदी प्रवाह आधारित ऋण प्रदान करके हमारा लक्ष्य स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाना, उनकी वृद्धि को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान करना है। विस्तार योजनाओं के अलावा यूग्रो कैपिटल ने एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट के दूसरे संस्करण का अनावरण किया, जो एमएसएमई ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में नवीनतम पर एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जिसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत में एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मुख्य अतिथि श्री अनिल राजभर, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री सचिंद्र नाथ द्वारा लॉन्च की गई इस रिपोर्ट में एमएसएमई द्वारा ऋण प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया गया है और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जो इस क्षेत्र के विकास का समर्थन करती हैं। श्री नाथ ने कहा, एमएसएमई संपर्क रिपोर्ट एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये दर्शाती है कि ये व्यवसाय न केवल लचीले हैं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। बेहतर औपचारिकता, ऋण की बढ़ी हुई पहुंच और वित्तीय संस्थानों के समर्थन से एमएसएमई भारत को एक मजबूत, अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट न केवल नीति निर्माताओं या वित्तीय संस्थानों के लिए है, ये सभी हितधारकों के लिए एक उपकरण है जो एमएसएमई को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 90 लाख से अधिक एमएसएमई हैं, जो इसे भारत के सबसे बड़े लघु और मध्यम उद्यम केंद्रों में से एक बनाते हैं। ये उद्यम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो औद्योगिक उत्पादन का लगभग 60% है और लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद राज्य में कई एमएसएमई औपचारिक ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और विस्तार बाधित होता है। यूग्रो कैपिटल का उत्तर प्रदेश में विस्तार उस समय हो रहा है जब राज्य में उद्यमिता गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है, जो सहायक सरकारी नीतियों और बढ़ते बुनियादी ढांचे के निवेश से प्रेरित है। वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के AUM और 9 राज्यों में 190 से अधिक शाखाओं की उपस्थिति के साथ यूग्रो कैपिटल राज्य में 30 से अधिक शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है, जिसमें वाराणसी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो इसकी विकास रणनीति का एक प्रमुख केंद्र होगा। श्री नाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में हमारा विस्तार राज्य के एमएसएमई क्षेत्र में हमारे विश्वास और इसके भारत के बाकी हिस्सों से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रतीक है। हम स्थानीय व्यवसायों, व्यापार संघों और सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके जहां एमएसएमई फल फूल सके। उन्हें आवश्यक वित्तीय उपकरण प्रदान करके हम उत्तर प्रदेश में विकास और नवाचार की एक नई लहर को उत्प्रेरित करने का लक्ष्य रखते हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई राज्य की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो राज्य के GDP में 30% से अधिक का योगदान करते हैं। ये रोजगार के प्रमुख प्रेरक हैं, जो राज्य की लगभग 20% कार्यबल को रोजगार प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र की वृद्धि राज्य के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसमें औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ावा देना और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना शामिल है। जैसे जैसे यूग्रो कैपिटल उत्तर प्रदेश में अपने कदम बढ़ाता जा रहा है,
कंपनी एमएसएमई को टिकाऊ वित्तीय समाधान प्रदान करने के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध बनी हुई है, जिससे राज्य भर में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। नमस्कार, मैं शचिंद्र नाथ हूँ। मैं यूग्रो कैपिटल का संस्थापक, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी मैंने 2018 में स्टार्ट की थी। इससे बड़ा परिचय है कि बनारस का मैं रहने वाला हूँ, यहीं मैं पला बढ़ा। मेरे दोनों माता पिता बीएचयू और काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर थे। 25 साल मैंने कॉर्पोरेट उद्योग जगत, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में नौकरी करने के बाद 2018 में मैंने इस कंपनी की स्थापना की और हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान का जो एमएसएमई सेगमेंट है उसको ऋण देने का है। 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, लेकिन एमएसएमई फाइनेंसिंग की कोई बड़ी कंपनी अभी तक हिंदुस्तान में बनी नहीं। पिछले विगत 3 वर्षों में हमने 3000 करोड़ की इक्विटी कैपिटल रेज करी, 10,000 करोड़ के लोन की हमारी बुक है, 1,50,000 से ज़्यादा एमएसएमई को हमने दिया है। और हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश एमएसएमई, जहाँ पे 90 लाख एमएसएमई है और 14% एमएसएमई का क्षेत्र है, अब बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है। इसलिए हम एमएसएमई के लिए यूपी में अब बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। बनारस हमारी एक बड़ी लोकेशन जो हमने स्टार्ट की है, क्योंकि बनारस मेरे लिए पर्सनली बहुत प्रिय है, तो हम बनारस को काफ़ी बड़ा बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि बनारस में व्यापार जो बढ़ रहा है, जो इतना, अगर आप देखेंगे टूरिज़्म इतना बढ़ रहा है, तो छोटे व्यापारियों को जो छोटे ऋण की जो समस्या है उससे हम निजात दिला सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है। अगर बात की जाए तो आपको बैंक की लाइक है, जैसा आपने बताया, तो क्या कारण था कि जो आपने चेंज करके जो है आपने कंपनी का जो है दामन थामा? देखिए, ऐसा है कि ये अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे नए बिजनेस क्रिएट होते हैं जो कि गुजरात से होते हैं, महाराष्ट्र से होते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा यूपी और बनारस से किसी ने एक बड़ी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी खड़ी की। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मुझे भगवान शिव की अनुकंपा रही है कि मैं ऐसा काम किसी दूसरे कॉर्पोरेट जगत के लिए कर पा रहा हूँ, तो क्यों नहीं हम खुद का अपना कर सकते हैं। मैं आज सुबह भी अपने यहाँ की ब्रांच से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि हम जो हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी है वो किसी एक की नहीं रही है, अब ये अपॉर्चुनिटी सबकी है। तो मेरा एक ये मानना था कि छोटे शहर से आके एक मिडिल क्लास से उभर के अगर एक मैं बड़ी कंपनी का क्रिएशन करूँ, तो एक तो ये देश की बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करता है और हमारे जैसे शहर के बहुत सारे लोगों को मैं उत्प्रेरित कर पाऊँगा कि वो ऐसा काम करें। तो ये एक उद्देश्य है और काफ़ी हद तक मैं इसमें सफल रहा हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके मुख्य अतिथि कौन है? देखिए, व्यापारी वर्ग आज यहाँ पे करीब यहाँ पे मेरे को लगता है 300 से 400 के आसपास के छोटे एमएसएमई आएंगे। हमने बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन के साथ काम किया है। मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं जो मेरे साथ बचपन से पले बढ़े हैं, उनके बहुत सारे मित्र आए हैं। और आप देखेंगे एक हमारे मिनिस्टर भी आएंगे, उनका कंफर्मेशन आएगा तो आप जरूर उनसे मिलेंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ 2 है। एक ये बताना कि भारत सरकार और यूपी सरकार की एमएसएमई स्कीम बहुत सारी है, बट बहुत सारे एमएसएमई को पता भी नहीं है कि उसको कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर छोटे बिजनेस ऐसा सोचते हैं कि उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल नहीं मिलेगा, बट हमारे जैसे एंटिटी हर तरह से कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। हमारी टैग लाइन है एमएसएमई अच्छा है, और दूसरी टैग लाइन है कि कच्चा छोड़ो पक्का पकड़ो। जैसे जैसे लघु उद्योग कच्चे से निकल के पक्के में आएगा, ऋण की समस्या कम होती रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। बहुत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।